हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि आपके दांतों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। इस पौधे की अगर आप डेली 3 से 4 पत्तियों को अगर रोजाना अपने मुंह में रखकर डेली अगर चबाएंगे तो लगभग हर तरीके की जितनी भी तरीके की मुंह की बीमारियां होती हैं, दांतों की मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके दांतों में तेज झंझनाहट होती है, दर्द होता है, या आपके मसूड़ों में सूजन आती है, कोई भी खाना खाने के बाद अगर खाना फंसने की वजह से आपके मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों के सूजन के साथ साथ अगर आपके मसूड़ों में भी पेन रहता है, मसूड़ों से खून आता है, बार बार छाले की दिक्कत हो जाती है, आपको बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप इस पौधे की मदद ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे के काफी अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो इसके फायदे के जानने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आज आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से इस पौधे से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ इस पौधे के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये पौधा कहाँ मिलता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने के लिए आपको किस किस प्रकार में इसको यूज करना पड़ सकता है, और इसके क्या क्या फायदे आपको अपने दांतों के प्रॉब्लम से या फिर आपके मसूड़ों के प्रॉब्लम से आपको सॉल्व करने में मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस पौधे के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जिस पौधे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है चिरचिटा, जिसको साइंटिफिकली एकिरैंथिस एस्पेरा भी बोला जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसका काफी टाइम से ट्रेडिशनल मेडिसिन में अलग अलग तरीके की बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। चिरचिटा के पौधे को आम भाषा में अपामर, लत्सिरा और चिरचिटा का पौधा भी बोला जाता है। ये एक आम पौधा होता है जो कि लोगों के अक्सर घरों के आसपास अपने आप उग जाता है, और अक्सर जो रोड के साइड झाड़ियां होती हैं उनमें भी ये आसानी से मिल जाता है, उनमें भी ये अपने आप उग जाता है और आसानी से आप इसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो नर्सरीज में भी ये प्लांट अवेलेबल होता है। इसकी पॉपुलैरिटी और हाई मेडिसिनल डिमांड्स की वजह से इसको नर्सरीज में रखना शुरू कर दिया गया है, इसको बेचना भी शुरू कर दिया गया है। तो वहां से भी लाकर आप इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो कि दुनिया भर में, खासकर कि एशिया में, अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ कुछ एरियाज में पाया जाता है। काफी मेडिसिन्स में इसको किडनी की प्रॉब्लम से लेकर स्किन प्रॉब्लम्स तक काफी चीजों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चिरचिटा प्लांट से होने वाले ओरल बेनिफिट्स के बारे में। चिरचिटा प्लांट से मिलने वाले क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ओरल बेनिफिट्स यानी कि दांतों के बेनिफिट्स, दांतों की प्रॉब्लम्स को लेकर, ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स को लेकर, मसूड़ों की दिक्कत में क्या क्या आपको इस प्लांट से फायदे मिल सकते हैं। तो इसके फायदे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारी ओरल हेल्थ में अगर कोई भी दिक्कत आती है, हमारे ओरल कैविटी में जो भी दिक्कत होती है, दांतों में अगर सड़ान हो जाती है, तो वो की कोई भी दिक्कत होती है तो उससे हमारे ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। ओरल प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी आम हो गई हैं, काफ़ी कॉमन हो गई हैं, जैसे कि दांतों में सड़ान हो जाना, दांतों में कैविटी हो जाना यानी कि दांत खोखला हो जाना सड़ान की वजह से, मसूड़ों में दिक्कत होना, मसूड़ों में खून आना, दांतों में झंझनाहट होना, सेंसिटिविटी होना, पेन होना, मुंह में छाले हो जाना, और दांतों में गंदगी की वजह से मसूड़ों में दिक्कत आना, दांतों में दिक्कत आना। ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, और इससे काफ़ी परेशानियां होती हैं, पेन होता है, और हेल्थ पर भी, ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका असर आता है। ओरल हेल्थ की वजह से आपके खान पान पर, आपकी बोली पर और ओवरऑल आपकी हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। और अगर दांतों की प्रॉब्लम को काफ़ी समय से ऐसी बनी रहे, इनका कोई इलाज नहीं कराया जाए, तो इसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स और कभी कभी कुछ टाइप के ओरल कैंसर भी देखने को मिल सकते हैं, उसके चांसेस भी हो सकते हैं। चिरचिटा प्लांट के ऊपर काफी रिसर्चेस की गई हैं जिससे ये प्रूवन है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, मुंह के अंदर होने वाले जितने भी बैक्टीरियाज हैं, उनसे लड़ने में मदद मिलती है, उनको किल करने में मदद मिलती है। जर्नल ऑफ ओरल बायोलॉजी एंड क्रेनियोफेशियल रिसर्च में 2019 की रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर आप
चेचटा प्लांट को माउथ वॉश की तरह अगर यूज करते हैं तो इसके यूज से, इसको माउथ वॉश की यूज करने से आपके दांतों में या फिर आपके मसूड़ों में जो भी दिक्कत देने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उसको कम करने में काफी हद तक उसको कम किया जाता है इस प्लांट की मदद से। अगर आप रोजाना चेचटा प्लांट के पत्तों को अगर आप रोजाना अपने मुंह में रखकर चबाते हैं तो ये एक तरह का नेचुरल बैरियर, जो कि नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर है, उसका काम करता है। और साथ ही साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि मुंह के अंदर मसूड़ों में होने वाली सूजन या फिर दर्द को कम करने में भी मदद करती हैं। जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपके टूथपेस्ट में भी होती हैं, लेकिन चेचटा प्लांट में इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि ओरल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का काम करती हैं। और ये प्रॉपर्टीज जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ टूथपेस्ट में नहीं मिल पाते। तो अब आप इस प्लांट को, इस पौधे को, चेचटा प्लांट को कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके इस्तेमाल करने के भी काफी तरीके हैं जिससे आप अपनी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो इस प्लांट को, चेचटा प्लांट को इस्तेमाल करने का है, वो है कि आप इसको माउथ वॉश के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पानी में उबाल कर इसका माउथ वॉश प्रिपेयर कर लें, इसका माउथ वॉश बना लें और रोजाना सुबह शाम जैसे आप ब्रशिंग करते हैं, रोजाना अपने ब्रशिंग के बाद रोजाना इसको सुबह शाम इससे कुल्ला करें, मुंह की सफाई अच्छे से करें। और जब आप जैसे धीरे धीरे करके आप रोजाना इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी जितनी भी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, दांतों की दिक्कत है, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। चेचटा का माउथ वॉश बनाने के लिए आप 1 कप पानी लें, उसको अच्छे से उबाल लें और उस पानी में कम से कम 4 पत्तियां, चेचटा प्लांट की 4 पत्तियों को डालकर अच्छे से उबाल लें। अच्छे से इस प्लांट की पत्तियों को उबल जाने के बाद आप इसको छान लें और कम से कम 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको स्टोर करके और डेली माउथ वॉश की तरह इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस प्लांट को यूज करने का है कि आप चेचटा प्लांट का जो पाउडर मिलता है मार्केट में उसको यूज कर सकते हैं। चेचटा प्लांट का जो पाउडर होता है उसको आप डेली रोजाना अपने टूथपेस्ट में मिलाकर अच्छे से उससे ब्रशिंग करें। आप थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने टूथपेस्ट में मिक्स करें और उससे डेली ब्रशिंग करें। चेचटा का पाउडर आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन में परचेज कर सकते हैं। तो जब भी आप डेली सुबह शाम ब्रश करते हैं तो ब्रशिंग करते समय 1 चुटकी इस पाउडर को अपने टूथपेस्ट में अच्छे से मिला लें और फिर उसके बाद ब्रशिंग करें। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपको इसके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जितनी भी आपकी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरा तरीका इस प्लांट को यूज करने का है कि आप इसकी पत्तियों को चबाएं। रोजाना सुबह आप इसकी 4 पत्तियां ले लें और मुंह में रखकर इसको थोड़ी देर तक चबाएं। इसको चबाने से आपके दांतों में जितनी भी दिक्कत है या फिर आपके मसूड़ों में दिक्कत है, अगर आपके मसूड़ों में पेन है, दांतों में दर्द है, झंझनाहट है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। इस जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके दांतों में, मसूड़ों में है, वो आपको इससे सॉल्व हो जाएंगी और आपको काफी राहत मिलेगी। इसकी पत्तियों का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, तो धीरे धीरे जैसे आप डेली इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको चबाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप इससे हैबिचुअल हो जाएंगे, इसकी आपको आदत हो जाएगी और कुछ दिन बाद आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रोजाना आप इसकी 4 पत्तियों को चबाएं और थोड़ी देर चबाकर अच्छे से फिर मुंह का आपका कुल्ला कर लें। अब चौथा तरीका इसको इस्तेमाल करने का है कि आप इसको पेस्ट के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेचटा प्लांट की पत्तियों का आप अच्छे से इसको पीस लें, इसको पीस के इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट से आप रोजाना अपने दांतों और मसूड़ों की मालिश करें, इसको अच्छे से मसाज करें। इसको पेस्ट बनाने के लिए आप इनकी पत्तियों को 3 से 4 पत्तियां लें, उनको अच्छे से पीस लें, पानी मिक्स करके उनको प्रॉपर अच्छे से पीस के इसका एक पेस्ट बना लें और अपनी उंगली की मदद से डेली अपने मसूड़ों की मसाज करें। इसको आप सुबह शाम डेली अच्छे से मसाज करें। जब भी आप अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं उसी समय ब्रशिंग करने के बाद आप इस पेस्ट से इसकी मसाज कर सकते हैं। अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज करें और थोड़ी देर मसाज करने के बाद आप अच्छे से कुल्ला कर लें। चेचटा एक नेचुरल रेमेडी होती है जो कि आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर हैं तब आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप अपने डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट ले लें। तो अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तो पहले आप अपने दांतों का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लें और ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप अपने घर में भी दांतों की अच्छे से देखभाल करें। इसके लिए आपके जो होम रेमेडीज हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अभी हमने आपको चेचटा प्लांट के बारे में, इसकी रेमेडी के बारे में डिस्कस किया, इसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जितने भी तरीके हमने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे आप इसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट इस्तेमाल इसका माउथ वॉश के फॉर्म में होता है।
इसको आप उबाल के इसका माउथ वॉश बना के आप इसके डेली अपने मुंह का कुल्ला कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज होती हैं जिनसे आप अपने जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चिचिटा प्लांट है वो क्या होता है, इसके क्या क्या तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, और इससे आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। आपको और भी जानकारी के लिए, अगर इस टाइप की और भी जानकारी चाहिए है या फिर आपको इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं, तो आप पहले हमारे कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।